हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, आस्था आईएएस, परफेक्शन आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से इंग्लिश मीडियम की वर्ल्ड, इंडिया और बिहार के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1। एट प्रेजेंट द universally accepted theory of the origin of the universe is the theory of the Big Bang. By which scientist was this theory made? तो बिग बैंग की थ्योरी को दिया था बेल्जियन फिलोसोफर जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में। जॉर्ज लेमेंटर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नीफे, इट्स डेंसिटी इज। तो हाईएस्ट डेंसिटी इसी की होती है 11, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि सीमा की डेंसिटी 2.9 to 4.7 होती है और सियाल की डेंसिटी 2.9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करेक्टली। वोल्केनो, लिस्ट सेकंड में दिया गया है कंट्रीज। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है तो ए का 3 हो जाएगा। मोनालोआ यूएसए में है तो बी का 1 हो जाएगा। विसुवियस इटली में है तो सी का 4 हो जाएगा। एस्ट्रोम्बोली जो है ये आइसलैंड में है तो डी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू इज सिचुएटेड इन द आइबेरियन पेनिनसुला ऑफ स्पेन। तो प्लेटू ऑफ मेसेटा है। प्लेटू ऑफ मेसेटा जो लोकेटेड है आइबेरियन पेनिनसुला ऑफ स्पेन में, राइट ऑप्शन बी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोपोग्राफी फॉर्म बाई अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर से जो टोपोग्राफी फॉर्म होता है वो होता है यूबाला, और एस्टेक सी वाटर से फॉर्म होता है। प्लाया जो है वो विंड से फॉर्म होता है और ड्रमलिन जो है वो ग्लेशियर से फॉर्म होता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, यूबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द इंडिया। द फर्स्ट मॉडर्न कॉटन मिल इन द इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। ये सही है। तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन मिल्स इन इंडिया। ये भी सही है। द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन मिल्स इन तमिलनाडु इज द चीप पावर अवेलेबल फ्रॉम द कल्पक्कम न्यूक्लियर प्लांट। नहीं, the main reason for the development of cotton mills in Tamil Nadu is the availability of abundant hydroelectric power for the mills. Hydroelectric power, not nuclear electric power. So ये statement गलत है। Nearly half of the mills in Tamil Nadu are concentrated in Coimbatore alone. ये भी statement सही है। So right option यहाँ पे C हो जाएगा, ये false है। मुंबई हाई इज एन इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो इसको डिस्कवर किया गया था 1973 में और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1976 से, राइट ऑप्शन सी होगा। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन एवरी ईयर इन इंडिया। तो लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर, 4000 क्यूबिक किलोमीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following is not a problem of Indian agriculture? Dependence on monsoon। ये प्रॉब्लम है, मानसून पे डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है। मानसून अच्छा रहा तो खेती अच्छी होती है, मानसून अच्छा नहीं रहा तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। कमर्शियलाइजेशन एक प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेगमेंटेड होल्डिंग ये भी एक प्रॉब्लम है। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड ये भी एक प्रॉब्लम है। कमर्शियलाइजेशन इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कॉफ़ी। तो इसमें अराबिका, रोबस्टा एंड लाइबेरिका ये तीनों कॉफ़ी के टाइप्स हैं, कॉफ़ी के वैरायटी हैं। लेकिन उलंग जो है एक ये टी का वैरायटी है, यानी चाय की वैरायटी है। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में अराबिका कॉफ़ी की। अराबिका कॉफ़ी
राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट हैं, क्योंकि इसी का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा है, और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इन चारों स्टेट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, यदि मैप को हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि छत्तीसगढ़ सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद में महाराष्ट्र आता है, उससे साउथ में आंध्र प्रदेश आता है, और उससे साउथ में कर्नाटका आता है। राइट ऑप्शन बी होगा। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग खादर सॉयल। इट इज़ नोन एज न्यू एलोबियम। ये सही है, न्यू एलोबियल सॉयल है ये। इट्स एक्सपेंशन इज मेनली इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये भी सही है। द एरिया ऑफ दिस सॉइल इज मोस्टली अनटच्ड बाई फ्लड्स। नहीं, फ्लड के नदियों के द्वारा ही तो ये बहा करके लाया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, तो ये मोस्टली अनटच्ड बाई फ्लड्स, ये गलत है। द अंडरग्राउंड वाटर लेवल रिमेन्स हाई इन इट। ये सही है। ये हाईली फर्टाइल सॉइल होती है। इसमें से सी गलत है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड गंगा। तो गंगा निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहाँ पे इसका नाम भागीरथी होता है। भागीरथी देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है, और उसके बाद से इन दोनों का कंबाइंड जो फ्लो होता है, कंबाइंड स्ट्रीम, उसी का नाम गंगा पड़ता है। तो ये गंगा जो है कंबाइंड स्ट्रीम है भागीरथी एंड अलकनंदा का। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, भागीरथी एंड अलकनंदा का। एमॉन्ग द फॉलोइंग द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज। तो अभी इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जैसे बिहार में भी एक्टिव है, कहीं कहीं पे बरसात भी हो रही है। तो ये ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी। राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे बनाया गया है पंजाब में, और इससे बेनिफिटेड हैं स्टेट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान। तो राजस्थान भी है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, ये चारों हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम द भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन बिहार डज नॉट ज्वाइन द रिवर गंगेस फ्रॉम द साउथ। तो साउथ से गंगा को ज्वाइन करने वाली कुछ रिवर्स हैं, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, हरोहर। ये तीनों जो है साउथ से ज्वाइन करती है गंगा को। और नॉर्थ से ज्वाइन करने वाली जो रिवर्स हैं वो हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा। तो इसमें से बलान जो है ये नॉर्थ से ज्वाइन करती है, साउथ से नहीं। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन बिहार डज नॉट ज्वाइन द रिवर गंगेस फ्रॉम द साउथ। तो बलान जो है साउथ से नहीं, नॉर्थ से ज्वाइन करती है। राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट बॉर्डर झारखंड। तो झारखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट्स, और वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। जहानाबाद जो है वो झारखंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, सो राइट ऑप्शन ए होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप ऑफ बिहार। तो बिहार में जो कैश क्रॉप हैं उनमें आते हैं शुगर केन, जूट, टोबैको, मेस्ता, फ्लावर्स, मखाना, लीची, मैंगो एंड बनाना। मस्टर्ड जो है ये ऑयल सीड क्रॉप है। इसके अलावा जो ऑयल सीड क्रॉप्स में आते हैं, मस्टर्ड तो आता ही है, तीसी, सीसम, कास्टर, ये सब ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप ऑफ बिहार। तो मस्टर्ड नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा, ये ऑयल सीड क्रॉप है। ए बिग फैक्ट्री फॉर मेकिंग फुटवियर ऑफ बाटा कंपनी इज लोकेटेड इन बिहार। तो बिहार में 2 जगहों पे लोकेटेड है, पटना के दीघा में भी और मोकामा में भी। राइट ऑप्शन ही हो जाएगा, मोर देन 1। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज परमार डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड। तो ये अररिया में लोकेटेड है, अररिया। राइट ऑप्शन सी होगा।